एक ऋषि जिसने जीवन भर तप किया, लेकिन सिर्फ एक गलती ने उसे बना दिया पिशाच। क्या थी वो भूल, और कैसे सिर्फ एक कथा के श्रवण से मिली उसे मुक्ति। जानिए वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 19 में। जय श्री राधे कृष्ण। श्रुतिदेव जी बोले, जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है, उस समय जो मनुष्य वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, वे घोर नरक में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो सभी पापों को दूर करने वाला, पवित्रता देने वाला और महान पुण्य प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे। वे परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में पारंगत और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। वे भिक्षा मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ था और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता नहीं होता, तभी वे अपने नित्य कार्य करते थे। यदि कोई श्रोता होता तो वे निरंतर भागवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सभी कार्यों को छोड़कर कथा का श्रवण करते थे। कथा समाप्त होने के बाद ही वे अपने नित्य कर्म करते थे। वे बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कथा सुनने वाले मनुष्य को जन्म मृत्यु के संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है, और साथ ही साधु महात्माओं में सद्भाव भी उत्पन्न होता है। सद्बुद्धि से वेदों में रुचि उत्पन्न होती है और निर्गुण निरंजन ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजमान होता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताए गए हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, भगवान विष्णु का मंदिर न हो और जहाँ भगवान की कथा न होती हो, वह स्थान यदि साक्षात गंगा जी का तट भी हो तो भी उसे त्याग देना चाहिए। वहाँ मरने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। ऐसा विचार कर मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की भक्ति और कथा में तत्पर रहते थे। परंतु ऋषि दुर्वासा के दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ ना तो जिज्ञासा से विष्णु जी की कथा कहते थे और ना ही सुनते थे। वे तीर्थ स्नान करने जाते तो वहां हो रही कथा को ये सोचकर छोड़ देते थे कि कहीं उनके तप में विघ्न न पड़ जाए। उस दुरात्मा ने अपनी दुर्बुद्धि से इसी प्रकार समय व्यतीत किया और अंत में अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद वह शमी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच बन गया। अत्यधिक भूख प्यास से व्याकुल होकर उसका कंठ, होंठ और तालू सूख गए थे। इस प्रकार अत्यंत दुखी होकर वह इधर उधर भटकता रहा। इस प्रकार से 10,000 वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। एक समय देवयोग से सत्यनिष्ठ उस वन में आए। वहां मार्ग में उन्होंने अत्यंत पीड़ित और दुखी उस पिशाच को देखा। उसे देखकर सत्यनिष्ठ ने कहा, डर मत, तू कौन है, तेरी ये दशा कैसे हुई, सब कुछ मुझे बता, अब मैं तुझे कोई दुख नहीं होने दूंगा। सत्यनिष्ठ के इस प्रकार आश्वासन देने पर वह पिशाच अत्यंत व्याकुल होकर बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण मैंने महात्माओं द्वारा कही गई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्न कर्ण नाम का पिशाच बनकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। परंतु आज मेरा भाग्य जाग उठा है। आपके दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ पर देवता, गुरु और साधु सभी प्रसन्न हैं और भगवान श्री हरि भी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर वे पिशाच सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे उठाकर अपने संचित पुण्य और वैशाख महात्म्य के क्षण भर श्रवण का फल उसे प्रदान किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने तुरंत पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर लिया। फिर सत्यनिष्ठ की परिक्रमा और प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को वो चला गया।
श्रुतिदेव जी महाराज कहने लगे, जहाँ भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है वहाँ सभी तीर्थ और अनेक पुण्य क्षेत्र स्वयं आ जाते हैं और वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो देखा आपने, सिर्फ एक क्षण के लिए भी भगवान की कथा का श्रवण जीवन को बदल सकता है। जहाँ तपोनिष्ठ जैसे महान तपस्वी भी कथा से दूर होकर पिशाच योनि में चले गए, वहीं सत्यनिष्ठ की भक्ति ने उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। इसलिए कभी भी भगवान की कथा को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही कथा हमारे जीवन का आधार, हमारा उद्धार और हमारा सच्चा सहारा है। अगर आपको भी श्री हरि की कृपा चाहिए तो नियम से कथा सुनते रहिए। कल मिलेंगे अगले अध्याय 20 के साथ। तब तक के लिए प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।